तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि इसमें ऐसे होगा कि अगर आपको मान लो एक फंक्शन दे देगा y, आपको एक फंक्शन दे देगा y जो कि होगा आपका मान लो a sin t, और एक फंक्शन दे देगा दूसरा x a, और ये दे देगा मान लो cos t। तो ये एक फंक्शन है, और लेकिन ये इसका जो पैरामीटर है वो वेरिएबल t है, यानी ये फंक्शन है एक और इसका वेरिएबल t है, और x भी एक फंक्शन है और इसका भी वेरिएबल जो है वो t है, यानी जो पैरामीटर है उसका एक दूसरा वेरिएबल t है। तो ये फंक्शन भी वेरिएबल t से बिलोंग करता है और ये फंक्शन भी वेरिएबल t से बिलोंग करता है, यानी ये दोनों फंक्शन जो हैं एक तीसरे वेरिएबल t से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो उन्हें बोलते हैं, एक तीसरे वेरिएबल डिपेंड करते हैं तो उन्हें बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं ये। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसका रिलेशन t से, इसका रिलेशन t से है, लेकिन आपसे पर्सन पूछा जाएगा डेरिवेटिव बताओ dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई dt, यानी इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे dx बाई dt, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे यही मीनिंग निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम dt से dt काट दें dy बाई dx लिख दें, ठीक है, ये गलत होता है। इसका मीनिंग होता है कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया है और t के रिस्पेक्ट में किया है, और इसका भी डेरिवेटिव हमने t के रिस्पेक्ट में किया है, और इन दोनों का डिवाइड करने को ही बोलते हैं dy बाई dx, यानी इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव करना बोलते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव तो a कांस्टेंट है, a को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t। अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन t का cos t, और ऐसी cos t का डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है और a को छोड़ देंगे और cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t। तो a से a कट जाएगा, आपको बचेगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो बचेगा cos t और डिवाइड में साइन t। cos अपॉन में साइन क्या होता है माइनस cot t। तो इसका ये जो आंसर आ गया ये एक तीसरे वेरिएबल में आ गया, यानी तीसरे वेरिएबल में आ गया। तो इससे हम सीख सकते हैं कि ये जो दो फंक्शन है इसका जो पैरामीटर जिस फॉर्म में है, जैसे ये t के फॉर्म में है तो इस वेरिएबल का जो आंसर होगा वो भी t के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका पैरामीटर भी t के फॉर्म में ही आएगा। अगर हम चाहें तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे cos t है तो वो क्या था, तो अगर हम यहाँ a काटे ना, a और a रहने दें तो ऊपर वाला हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर a ना काटे तो a cos t, तो उसकी जगह x लिख देंगे, और यहाँ पे जाएगा a sin t, तो यहाँ a sin t की जगह आ जाएगा y, तो x अपॉन में y, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो कई बार ये आंसर पूछ लेता है, कई बार ये आंसर पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जितने भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं तो उनका जो फॉर्म होता है वो जिस थर्ड वेरिएबल में, तो आंसर भी थर्ड वेरिएबल में ही आता है। ठीक है, तो इससे हमें मिलता है कि ये एक फंक्शन था, ठीक है, ये एक फंक्शन था, मान लेते हैं f(x), ये भी एक फंक्शन था, मान लेते हैं g(x). तो हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और डिवाइड कर देंगे दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो ये इसका, तो इन्हीं दोनों का जो मान आएगा, जैसे dy बाई, ये t के रिस्पेक्ट में किया था मान लो, तो dy बाई dt और ये dx बाई dt, तो यही आपका देता है dy बाई dx। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डेरिवेटिव करना उस फंक्शन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, यानी दो फंक्शन x y अलग अलग है और इस y का संबंध एक तीसरे वेरिएबल से, ये थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, टी हो सकता है। ठीक है, और इसका भी संबंध ऐसे ही है। ठीक है, ये थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है, कोई तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस पर एक एक्सरसाइज है, वो आप करिए, हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।